वेलकम टू बे डायरेक्शन चैनल। तो व्यूवर्स, आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ऑप्टिमाइज बुलेट पॉइंट्स एंड डिस्क्रिप्शन फॉर एन अमेज़ॉन लिस्टिंग। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ऑप्टिमाइज बुलेट पॉइंट्स एंड डिस्क्रिप्शन फॉर एन अमेज़ॉन लिस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ये दोनों होते क्या हैं। तो बुलेट पॉइंट्स के बारे में कहा जाता है कि ये द एरिया कंटेनिंग द प्रोडक्ट्स की फीचर्स इन शॉर्ट एंड स्वीट सेंटेंसेस. It appears below the title on desktop, but on mobile it appears below the description. तो ये सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कहाँ पर अपीयर होते हैं। तो ये देखें, एक लिस्टिंग मैंने ओपन की है आइसक्रीम स्कूप की। तो आप ये देख सकते हैं कि ये डेस्कटॉप पर ये बिल्कुल टाइटल के नीचे अपीयर हो रहे हैं, लेकिन मोबाइल पर जब ऐसे आप ओपन करेंगे इस लिस्टिंग को, तो ये डिस्क्रिप्शन के भी नीचे चले जाएंगे। तो इन दोनों चीज़ों का आपने जहन में रखना है जब आप बुलेट पॉइंट्स लिख रहे हों। तो उसके बाद दूसरी जो चीज़ है हमारे पास वो है डिस्क्रिप्शन। द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर अमेजन लिस्टिंग, क्रैप्ड एट 2000 कैरेक्टर्स. इट डिस्क्राइब्स योर प्रोडक्ट, conveys your brand value and plays a vital role in your Amazon SEO keyword ranking. You can incorporate some of the key aspects of brand storytelling in your description. तो सबसे पहले इसे हम एक लिस्टिंग पर देख लेते हैं कि होती कैसे और कैसे नज़र आती है। ये आप देखते हैं, ये यहाँ पर ये जो मैंने सेलेक्ट किया है, ये सारी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है कि अमेज़ॉन की लिस्टिंग के लिए। यहाँ पर आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं जो अमेज़ॉन की गाइडलाइंस के अंदर रहते हुए। आप इसमें अपने ब्रांड के बारे में बता सकते हैं, कुछ फीचर्स जो आप बुलेट पॉइंट्स में नहीं डिस्क्राइब कर सकते वो दे सकते हैं। व्हाट पैकेजिंग विल इंक्लूड वो बता सकते हैं। उसके बाद एक ऐड टू कार्ट का जो होता है वो आप दे सकते हैं लाइन। तो ये थोड़ी सी अपने ब्रांड के बारे में जो है ब्रांड वाइज यहाँ पर आप दे सकते हैं अपनी। तो अब इसके बाद हम देखते हैं इनकी गाइडलाइंस। तो गाइडलाइन के लिए आपने इस लिंक को फॉलो कर लेना है। तो हम ज़रा इसको चेक कर लेते हैं कि अमेज़ॉन हमें कौन कौन सी गाइडलाइंस देता है। ये देखिए, ये डिफरेंट तरह की गाइडलाइंस लिखी हुई हैं, ये आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा लेंथी टेक्स्ट है, मैं इसे मुकम्मल तौर पर पढ़ तो नहीं सकता क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो ये देख लीजिएगा आप, लिंक आप देख सकते हैं स्लाइड पर। अब कुछ टिप्स हैं जो अमेज़ॉन की तरफ से भी रिकमेंड की जाती हैं और मुख्तलिफ जो बड़े बड़े सेलर्स हैं मार्केट में उनकी तरफ से बताई जाती है। ये मैंने कुछ निकाल लिए हैं, आप ये देख लीजिएगा। जब आप बुलेट पॉइंट्स लिख रहे हो तो ये आपने सबसे पहले ध्यान रखना है कि मैंने कस्टमर को चीज़ बेचनी है, ना कि सिर्फ टेक्स्ट लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो दिस गाइडलाइन, पुट योर सेल्फ इन द कस्टमर शूज़, राइट अकॉर्डिंग टू दैम। बेसिकली हमारा पर्पस जो लिखने का है वो ये कि हम हमारे पास जो बंदा हमारी लिस्टिंग पर है वो हमसे बाय करे, तो हमने कुछ इस तरह की उसके हमारे जो प्रोडक्ट के फीचर्स हैं उसको बेनिफिट में कन्वर्ट करके लिखना है। तो ये आपने लिखते हुए ये ध्यान रखना है कि मैंने एक इंसान को बेच रहा हूँ जो मेरी तरह माइंड रखता है, तो उसको आपने अपने जहन में रखना है लिखते हुए। तो दूसरा जो बुलेट पॉइंट्स है वो हाईलाइट योर यूनिक सेलिंग पॉइंट फर्स्ट। तो इसमें सबसे पहले आपने यूएसपी देखना है कि आपकी प्रोडक्ट का यूएसपी कौन सा है, कि मार्केट में क्या चल रहा है, आपकी प्रोडक्ट में क्या यूनिक है आप लेकर आ रहे हैं मार्केट में। तो वो सबसे पहले आपने हाईलाइट करना है। और उसके बाद यूज़ रेलिवेंट कीवर्ड्स बट अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ लिस्टिंग कंटेंट। इसमें जो तीसरी जो टिप है, इसमें अपने कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, ये तो मस्ट है क्योंकि अमेज़ॉन टाइटल और के बाद जो है वो बुलेट पॉइंट्स को कंसिडर करता है रैंकिंग के लिए, तो वहाँ से कीवर्ड लेता है। तो इसमें आप कीवर्ड तो आपने प्लेस करने हैं। जो रिकमेंड किया जाता है पैटर्न वो पर बुलेट पॉइंट 2 to 3 कीवर्ड जो है प्लेस कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। वो भी इस हिसाब से कि जब आप जहाँ पर आपको कंटेंट नीड है, आपको चाहिए कि यहाँ पर प्लेस करना चाहिए, यहाँ पर बनता है कीवर्ड हमारा, बायर को पढ़ना चाहिए यहाँ पर, तो वहाँ पर आपने प्लेस करना है। कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी। आप रैंक तो कर जाएंगे लेकिन आपका जो बायर है वो अपनी जो अटेंशन है वो लूज़ कर देगा। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, कीवर्ड स्टफिंग ना हो आपके बुलेट पॉइंट्स में। तो चौथी टिप है वो ये कि बिगिन ईच बुलेट पॉइंट विद आ कैपिटल लेटर। इसमें जो भी कैपिटल आपने शुरू करना है, एक जो हम सेंटेंस लिखते हैं इंग्लिश का, उसमें जो कैपिटल करते हैं इस तरह आपने कैपिटल करना है। उसके बाद राइट ईच बुलेट पॉइंट इन फ्रेगमेंट्स एंड डू नॉट इंक्लूड एंडिंग पंक्चुएशंस।
सेपरेट फ्रेजेज इन्वॉल्व बुलेट विद सेमी कॉलन। तो इसमें ये एक रिकमेंडेशन है कि आप ना एक बुलेट पॉइंट्स को फ्रेगमेंट्स बनाएं, उसको ना सेमी कॉलन यूज़ करें, एंडिंग पंक्चुएशन नहीं लगानी, क्योंकि आपने ये महसूस किया होगा जब एक पूरा सेंटेंस लिखा हो तो उसको आधा से पढ़ के हम छोड़ देते हैं, लेकिन जब हम आगे सेमी कॉलन लगा होगा आधा, तो हमारा माइंड को क्यूरियोसिटी होती है उसके बारे में कि आगे क्या लिखो, आधा हो सकता है इसी का हिस्सा हो, तो ये हमारे जहन में बनता है कि इसे भी पढ़ना चाहिए। तो हमने तो बेसिकली ये क्रिएट यही करनी है कि बाहर के माइंड में कुछ है कि यार मैं ये भी पढ़ लूँ, तो हो सकता है वो वही जो उसका बेनिफिट है वो उसे नज़र आ जाए, वो हमसे परचेज़ कर ले। तो आपने एंडिंग मार्क नहीं लगाना, ये सिंपली एक लाइन समझ सकते हैं आप, जिसको एक ही नज़र में बाहर जो है वो कैच कर सके। तो हमने बाहर को ये करना है, बाहर ये ना समझे कि यहाँ पर एक सेंटेंस मुकम्मल हो गया है तो मैंने आगे नहीं पढ़ना, तो बस आपने सेमी कॉलन से फ्रेगमेंट्स बना लेने हैं। उसके बाद स्पेल आउट मेजरमेंट्स सच एज क्वाड, इंच और फीट। अपनी मेजरमेंट्स जो है वो उनके सिंबल्स नहीं यूज़ करने, उनको स्पेल आउट करना है। उसके बाद डू नॉट यूज़ हाइफन, सिंबल्स, पीरियड्स और एक्सक्लेमेशन पीरियड्स। तो ये कुछ माना चीज़ें की जाती हैं बड़े बड़े सेल्स की तरफ से, तो ये आप देख सकते हैं आपको यूज़ करनी चाहिए या नहीं। उसके बाद डू नॉट राइट वेग स्टेटमेंट्स, बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल विद फीचर्स एंड एट्रीब्यूट्स। और यहाँ पर आपने एक ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि आप फीचर और एट्रीब्यूट्स के ना एक कंसाइजली कॉन्टेक्स्ट लिख रहे हो, लेंथी ना हो, एक पूरी स्टोरी आप ना बना रहे हो कि ये कोई यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स में हमने स्पेसिफिक रहना है और बायन के माइंड में पेनिट्रेट करना है, तो वो सिर्फ सिंपली जस्ट कंसाइजली हमने करना है कुछ वर्ड्स के साथ। तो ये आपने ध्यान रखना है कि लंबी स्टेटमेंट नहीं बना देनी, उसको स्पेसिफिक करना है। डू नॉट इंक्लूड प्रमोशनल एंड प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन, ये इन टाइटल की तरह अमेजोन हमें कहता है कि जी ये आप नहीं कर सकते, कोई इस तरह की प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन, प्रमोशनल कंटेंट नहीं डाल सकते। डू नॉट इंक्लूड शिपिंग और कंपनी इन्फॉर्मेशन। तो इसमें भी अमेजोन हमें अपनी जो प्राइवेसी, सेल की प्राइवेसी, उसके बारे में बताता है कि आप अपनी प्राइवेसी को जो है मतलब अपने जो आपसे रिलेटेड है ऑफ अमेजोन बाहर जा सकते हैं, वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ऐड करेंगे और शिपिंग के बारे में कोई चीज़ आप ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद ये थी कुछ टिप्स, ये उम्मीद है आपको हेल्प आउट करेंगी आपकी बुलेट पॉइंट्स को ऑप्टिमाइज़ करने में। उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन की तरफ चलते हैं। तो डिस्क्रिप्शन की सबसे पहले हम टाइप्स देख लेते हैं। हमारे पास दो किस्म की टाइप्स होती हैं डिस्क्रिप्शन की। इसमें जो सबसे पहली डिस्क्रिप्शन है वो सारे सेलर्स के लिए होती है, सारे जो ब्रांड प्राइवेट लेबल सेलर्स हैं उन सब के लिए होती है। उसमें जो सिर्फ हमारे पास टेक्स्ट होता है। लेकिन जो दूसरी होती है उसमें डिस्क्रिप्शन फॉर ओनली ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर्स, ये सिर्फ जो ब्रांड रजिस्टर्ड जो है अमेजोन के पास उनको दी जाती है, A+ कंटेंट। और हम देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम सिंपल जो डिस्क्रिप्शन है वो ये वाली हमने पहले भी देखी है, ये आप देख सकते हैं। कोई एक बोरिंग सा टेक्स्ट है, कोई मतलब अट्रैक्शन नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी बाहर पढ़ते हैं, लेकिन इसका इतना मतलब जो है कन्वर्जन रेट यहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक और मैं आपको जो स्क्रीन स्कूप की जो एग्जांपल मैंने ओपन की हुई है आपके लिए, इसके देखें ये बुलेट पॉइंट्स कितना डिफरेंस है इनकी बुलेट पॉइंट्स में भी। ये और यहाँ पर ये इनकी डिस्क्रिप्शन देखें, ये होता है अमेजोन A+ कंटेंट। इसमें अमेजोन हमें मॉड्यूल्स देता है कि आप किस तरह की इमेजेस यूज़ करें, अपना ब्रांड टैग यूज़ करें, अपनी ब्रांड स्टोरी बनाएं एक मखसूस किस्म की। तो उसके बाद ब्रांडिंग हो जो आपकी वो आप यूज़ करें, मुख्तलिफ़ तरह की इमेजेस यूज़ करें, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन, उसकी लेंथ वगैरह, वेट, ये सब चीज़ें शो करें। यानी कि मच मोर डिटेल आप अपनी प्रोडक्ट की जो है वो बायर को डिलीवर करें। तो इससे आप जान सकते हैं कि कितने मतलब एक कन्वर्जन रेट बढ़ सकता है हमारा। तो यहाँ पर अमेजोन एक और जो सबसे मज़े की चीज़ देता है वो ये कि कंपैरिजन। आप देख सकते हैं कि मतलब एक ब्रांड के पास मुख्तलिफ़ तरह की मतलब मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस की अगर प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हों, तो उनको कंपैरिजन लगा हुआ हो कि ये जी आपको इतने में ये फ़ीचर दे रही है, ये वाली इतने में ये फ़ीचर दे रही है, तो आप जान सकते हैं कि कितनी मतलब एक माइंड में हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करता है कि हमें कौन सी प्रोडक्ट चाहिए। तो ये कंपैरिजन चार्ट भी हमें अमेजोन A+ कंटेंट में देते हैं कि आप ये यूज़ करें। तो मुख्तलिफ़ तरह के अप टू 7 मॉड्यूल्स जो इन्हेंस ब्रांड कंटेंट में आपके पास होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है अमेजोन A+ कंटेंट, जिसमें आप इमेजेस यूज़ करते हैं। और यहाँ पर एक जो और मज़े की चीज़ है वो ये कि अमेजोन हमें इसमें जो है गूगल पर रैंक करने का एक ना मौका फराहम करता है। और वो कैसे, ये देखें, ये देखें ऑल टेक्स्ट आइसक्रीम स्कूपर, यानी कि
इमेजेस में अपने जो है वो ऑल टेक्स्ट प्लेस करें जो कि एज अ कीवर्ड यूज़ होगा गूगल रैंकिंग में आपके लिए यूज़ होगा। ये देखें, स्मॉल आइसक्रीम स्कूपर, आइसक्रीम स्कूप्स, स्कूपर विद ट्रिगर रिलीज, ये देखें स्टेनलेस स्टील, मेटल आइसक्रीम। तो मुख्तलिफ तरह के कीजिएगा ना, यहाँ पर आप कीवर्ड्स प्लेस कर सकते हैं। तो ये जो मेनली आपकी डायरेक्ट जो है वो अमेज़ोन की रैंकिंग में जो है हेल्प काम ही कर रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये हेल्प जो है वो आपकी कर रहे होते हैं अमेज़ोन जो गूगल पर आपके रैंक करने में, आपकी लिस्टिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये होती है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की दूसरी टाइप। तो ये भी आपने ना अगर इसकी भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं अगर आप एक्सपर्ट बन जाएं इसको लिखने में, तो इससे कन्वर्जन रेट जो है वो काफ़ी बढ़ सकता है आपकी लिस्टिंग का। उसके बाद हम कुछ टिप्स देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन के लिए अमेज़ोन की तरफ से और मुख्तलिफ सेलर्स की तरफ से, जो मैंने इकट्ठी की हैं, जो मैं पर्सनली यूज़ भी करता हूँ। योर हीरो टेक्स्ट, यूज़ योर डिस्क्रिप्शन टू शेयर योर ब्रांड्स वॉइस, टोन एंड पर्सनैलिटी थ्रू द टेक्स्ट एंड इमेजेस इफ़ A+ कंटेंट। अच्छा, इमेजेस जो है वो सिर्फ आपके लिए, आपको A+ कंटेंट में अवेलेबल होंगी, बाकी 7 इमेजेस तो वो सब के लिए होती हैं, वो सारे सेलर्स, प्राइवेट लेवल सेलर्स के लिए होती हैं। लेकिन जो डिस्क्रिप्शन में इमेजेस आप यूज़ करेंगे वो सिर्फ A+ कंटेंट जिसके पास होगा वो वही यूज़ कर सकता है। तो डिस्क्रिप्शन मेनली अगर आपके पास टेक्स्ट, सिर्फ टेक्स्ट वाली है, तब भी वो आपकी एक ब्रांड वॉइस बन सकती है। किस तरह? आपकी जो पहली जो लाइन होनी चाहिए वो आपकी ब्रांड के बारे में, उसके बाद थोड़ा सा और आपकी टोन, एक पर्सनैलिटी अपनी शो करें, उसके बाद फिर अपने जो रह गए फीचर्स हैं उनको डिटेल में बयान करें, या कोई ऊपर वाले जो आपने बुलेट पॉइंट्स में फीचर लिखे होंगे उनको भी आप इन डिटेल आप जा सकते हैं उनकी, और इस तरह आप जो है अपनी ब्रांड की जो है स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन को यूज़ करते हुए। तो ये आपका हीरो टेक्स्ट बन सकता है टाइटल और बुलेट पॉइंट्स के अगर कंपैरिजन किया जाए इनका। ये आपका एज़ कम्पेयर टू टाइटल और बुलेट पॉइंट्स एसईओ में तो कम ही हेल्प कर रहा होगा, लेकिन ये आपका ना एक बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है। तो उसके बाद जो दूसरी टिप है वो यूज़ रेलिवेंट लॉन्ग टेल कीवर्ड्स अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ लिस्टिंग कंटेंट। ये नीड ऑफ लिस्टिंग कंटेंट में से लिख रहा हूँ कि यहाँ पर आपने कीवर्ड स्टफिंग को अवॉइड करना है। अगर आप कीवर्ड स्टफिंग करेंगे आप रैंक कर जाएंगे, इसमें कोई मसला नहीं, रैंकिंग हो जाती है, लेकिन आपका बायर जो अटेंशन लूज़ कर देगा। वो वैसे ही मुंह में पढ़ पढ़ के आइसक्रीम स्कूप पढ़ पढ़ के ना मुंह में पानी आ जाता है, बुरा लगने लगता है। आपने महसूस किया होगा एक लफ्ज़ पढ़ते पढ़ते बार बार कैसा महसूस होता है। तो आपने ये चीज़ अवॉइड करनी है। हाँ, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आपने प्लेस करें, जहाँ पर शॉर्ट टेल की प्लेस बने वहाँ पर वो प्लेस करें जहाँ पर लॉन्ग टेल, लेकिन ज़्यादा आपने ना लॉन्ग टेल आपकी यहाँ पर ज़्यादा जगह बनेगी क्योंकि आपने जो है एक लेंथी कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि कीवर्ड स्टफिंग हरगिज़ ना हो, रेपिटेशन को भी अवॉइड करना है आपने। उसके बाद डिस्क्राइब द मेजर प्रोडक्ट फीचर्स इन डिटेल सच एज साइज, स्टाइल एंड व्हाट द प्रोडक्ट कैन बी यूज्ड फॉर। तो ये भी आपने देखना है। ये वही बात है कि आप प्रोडक्ट के फीचर इन डिटेल जाएं, साइज़ के बारे में बात करें, स्टाइल के बारे में कुछ भी बात करें, लेकिन प्रोडक्ट के रेलिवेंट रहें, और यहाँ पर स्पेसिफिक भी हों लेकिन थोड़ा सा डिटेल में भी जाएं आप। इंक्लूड एक्यूरेट डायमेंशंस, केयर इंस्ट्रक्शन एंड वारंटी। अगर इस तरह की कोई चीज़ है आपके प्रोडक्ट में, डायमेंशंस के बारे में बात करें, केयर इंस्ट्रक्शंस अगर आपकी कोई हैं आपकी प्रोडक्ट के बारे में तो वो बता दें, वारंटी इन्फॉर्मेशन अगर आप कर रहे हैं तो वो दें। इंक्लूड व्हाट बायर विल गेट, ये वही है कि व्हाट पैकेजिंग विल इंक्लूड, इसमें पैकेजिंग के बारे में आप बात करें कि बायर क्या रिसीव करेगा। उसके बाद जो उसके जो एक ऑप्टिमाइजेशन टिप ये भी है कि यूज़ करेक्ट ग्रामर, पंक्चुएशन एंड कंप्लीट सेंटेंसेस। यहाँ पर किसी तरह की बुलेट की तरह और टाइटल की तरह कैपिटल लेटर्स वाला कोई इशू नहीं करना। यहाँ पर आपने सिंपली जो इंग्लिश की रूल्स ग्रामर फॉलो करनी है आपने, क्योंकि यहाँ पर जो अंग्रेज़ हैं वो पढ़ रहे होते हैं, एक एक गलती को नोट करते हैं। हमारी तरह तो है नहीं जो पाकिस्तानी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, वो तो आप जानते ही होंगे, तो इसमें हम नहीं जाते। लेकिन आपने यहाँ पर करेक्ट ग्रामर यूज़ करनी है, पंक्चुएशन का आपने ध्यान रखना है, सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं, और जहाँ पर कैपिटल हो वहाँ पर कैपिटल यूज़ करना है। डू नॉट इंक्लूड सेलर नेम, ईमेल एड्रेसेस, वेबसाइट URLs, कंपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, डिटेल्स अबाउट अनदर प्रोडक्ट यू सेल और प्रमोशनल लैंग्वेज सच एज सेल और फ्री शिपिंग। यहाँ पर भी वही बात आ जाती है कि कंपनी के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आप नहीं दे सकते, ना उसका नाम, ईमेल एड्रेस, सेलर नाम ये आप नहीं बता सकते, वेबसाइट URL नहीं दे सकते। उसके बाद अगर आप प्रमोशनल कंटेंट, अमेज़ॉन हमें मना करता है कि आप प्रमोशनल कंटेंट ना कोई भी दें। ये जो नेचुरल सी बात है कि जब आप प्रमोट करेंगे सिंपली अमेज़ॉन के पे किए बगैर, कोई भी अगर आप वाइड प्रमोशन का यूज़ करेंगे तो एक नेचुरली हम अट्रैक्ट होते हैं जी, यहाँ पर फ्री शिपिंग चल रही है, यहाँ पर चलते हैं। तो इस तरह अमेज़ॉन कहते हैं आपने नहीं करना। हर चीज़ हमने जो है वो एक फेयर तरीके से करनी है। आप
प्रमोशन का आपका जो है टाइम आएगा, मैं वो आपको बता दूंगा आपने प्रमोशन कब लगानी है, लेकिन आप अपनी लिस्टिंग के कंटेंट में आप ऐड नहीं कर सकते इस तरह के वर्ड्स, फ्री शिपिंग है, सेल है, कुछ भी, ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। तो ये कुछ टिप्स दी हैं आपके लिए जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर की जाएँ। आई होप कि आपको हेल्प भी करेंगी अगर आपने इनको सही तरह से यूज़ किया तो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट है, कोई भी आप क्रिटिसिज्म है इसके लिहाज से, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। इससे आगे मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इमेजेस के बारे में कि किस तरह की इमेजेस हों और क्या क्या किस तरह आपने उनकी गाइडलाइंस फॉलो करनी हो और उनके लिए ऑप्टिमाइजेशन टिप्स क्या हैं, वो भी वीडियो भी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट संडे तक आपको मिल जाएंगी। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।